द वर्ल्ड में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आइए आपको बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों रूस नहीं जा रहे हैं और वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से क्यों नहीं मुलाकात करेंगे। इस वक्त ये खबर सुर्खियों में है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक बैठक के लिए रूस नहीं जाएंगे। पिछले साल राष्ट्रपति पुतिन बैठक के लिए दिल्ली आए थे और इस साल पीएम मोदी को रूस जाना था। समाचार एजेंसी रॉयटर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली सालाना बैठक नहीं होगी। हालांकि अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और दिल्ली में मौजूद रूसी दूतावास के प्रवक्ता ने अभी तक इस रिपोर्ट पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिजी स्केड्यूल के चलते ये बैठक नहीं हो रही है। बता दें कि दोनों देश के बीच हर साल इस बैठक में शीर्ष स्तर पर बातचीत होती है। भारत और रूस के बीच अभी तक इस तरह की 21 बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे समय टला है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और भारत किसी का भी पक्ष लेने से बचता रहा है। हालांकि भारत ने कई मौकों पर यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन भारत का रूस से व्यापार भी अब तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में एक दूसरे से मिले थे। शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में इतर हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। इसी हफ्ते विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री का यह बयान यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में था। भारत इस युद्ध में लगातार कूटनीतिक और बातचीत की मेज पर लौटने की तरफदारी करता रहा है। आधिकारिक रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क में हैं। इस साल 24 फरवरी जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। तेल और फर्टिलाइजर के बढ़ते आयात के चलते भारत और रूस के बीच व्यापार अब तक के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। इस वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 5 महीने अप्रैल अगस्त में दोनों ही देशों के बीच $18,229 मिलियन का व्यापार हो चुका है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इससे पहले तक दोनों देशों के बीच पूरे साल के दौरान भी इतना व्यापार नहीं होता था। व्यापार में इस बढ़ोतरी के साथ ही रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जबकि पिछले साल वो 25वें स्थान पर था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके साथ ही वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में लगभग $57,632 मिलियन का कारोबार हुआ है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा साझेदार चीन है। चीन के साथ भारत का $50,792 मिलियन का व्यापार हुआ है। G20 में रूस के प्रतिनिधि ने बताया है कि अगले साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। बता दें कि फिलहाल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। नेटफ्लिक्स से चर्चित बिहार के IPS अधिकारी अमित लोढ़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि उनके सस्पेंशन की वजह क्या है और किस तरीके से उनका नाम नेटफ्लिक्स से जुड़ा है। बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी और बिहार के पुलिस प्रशासन, राजनीति व अपराध पर बिहार डायरीज किताब लिखने वाले अमित लोढ़ा को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। लोढ़ा की मुसीबतें तब बढ़ी जब नेटफ्लिक्स पर उनकी किताब पर बनी सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर रिलीज हुई। अधिकारी पर भ्रष्टाचार और सरकारी पद पर रहते हुए नेटफ्लिक्स के साथ व्यावसायिक समझौता करने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक अमित लोढ़ा ने आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया है। बता दें कि अमित लोढ़ा फिलहाल बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल IG के पद पर तैनात थे। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म पर आई नई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर इन दिनों सुर्खियों में है। ये वेब सीरीज अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर आधारित है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इससे जुड़ी शिकायत दर्ज की है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित लोढ़ा ने IPS अधिकारी रहते हुए फ्राइडे स्टोरी टेलर्स नाम के एक प्रोडक्शन हाउस के साथ समझौता किया है। उनका यह समझौता कागजों पर भले ही ₹1 का था, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी पत्नी के अकाउंट में करीब 49 लाख रुपए ट्रांजैक्शन किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR में कहा गया है कि अमित लोढ़ा ना तो जाने माने लेखक हैं और ना ही व्यावसायिक मकसद से उनको कोई किताब लिखने का अधिकार है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की खबर के मुताबिक FIR में कहा गया है कि अमित लोढ़ा ने इन सारे तथ्यों की परवाह नहीं करते हुए गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए हैं। खबरों के मुताबिक अमित लोढ़ा ने ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए अपनी किताब बिहार डायरीज का इस्तेमाल किया है, जिस पर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनाई गई है। भ्रष्टाचार के आरोप और FIR के बाद अमित लोढ़ा ने केवल इतना कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
अमित लोढ़ा ने 6 दिसंबर को अपने एक ट्वीट में लिखा था कि कभी कभी जिंदगी आपको मुश्किल चुनौतियों के बीच खड़ा कर देती है, खास तौर पर जब आप सही होते हैं। ऐसे समय में ही आपके व्यक्तित्व की ताकत का पता चलता है। इस पर विजय पाने के लिए आप सबकी दुआओं का समर्थन जरूरी है। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को नीरज पांडे ने लिखा है। यह वेब सीरीज करीब 2 दशक पहले बिहार के शेखपुरा, नवादा और आसपास के इलाकों में चल रहे गैंग वॉर पर आधारित है। उस दौरान इस गैंग वॉर में दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी। इस गैंग वॉर में पूर्व सांसद, सरकारी अधिकारी और आम लोग भी मारे गए थे। अमित लोढ़ा उस दौरान शेखापुर के एक एसपी रहे थे। कहा जाता है कि इस गैंग वॉर को खत्म करने में अमित लोढ़ा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आप इन खबरों को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।